पाव भाजी तो आपने बहुत बार बनाए होंगे और खाए होंगे। क्या आपने कभी इस तरह से पाव भाजी स्टफ़ पराठा बनाया है? पूरी सब्जियों से भरपूर। यदि यह पराठा आपने नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। हर कोई पूछेगा कि कैसे बनाया है। आप बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इस सर्दियों के सीज़न में ज़रूर बनाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम गेहूँ के आटे में थोड़ी-सी नमक डाल कर के इसे नॉर्मल सा इसे डो बना लेंगे। बिल्कुल जो फुलके बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट सा डो लगाते हैं, थोड़ी-थोड़ी पानी डाल कर के बिल्कुल उसी तरह से हमें डो लगानी है। और इसमें ना ही कोई मोयन डालनी है, ना ही कुछ ऊपर से कोई मसाले को हमें ऐड करना है। बिल्कुल हम सॉफ्ट सा इसका डो लगा लेंगे और फिर इसे रेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। जब तक यह रेस्ट कर रही है, हम कुछ सब्जियों को काट लेते हैं। मैं शिमला मिर्च, गाजर, फूल गोभी ले ली हूँ और अदरक, प्याज और हरी मिर्ची को बारीक-बारीक काट ली हूँ और 2 उबले हुए आलू को भी ग्रेट कर ली हूँ। अब थोड़ी-सी हमें सरसों की तेल डाल देनी है, उसमें अदरक, मिर्च और प्याज को हम भून लेंगे। जब प्याज हमारी भुन जाएगी तब उसमें हम सारी सब्जियों को भी डाल देंगे। सब्जियाँ थोड़ी-सी भुन चुकी हैं, अब इसमें हम थोड़ी-सी नमक डाल देंगे और 1 चम्मच भरकर पाव भाजी मसाला डाल देंगे और इन्हें ढक कर के हमें 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उबले हुए आलू को अभी मैं मिक्स नहीं की हूँ। जब तक सब्जियाँ हमारी पक रही है, हम चलिए धनिया पत्ती की बहुत ही अच्छी सी चटनी बना लेते हैं। अदरक, लहसुन, मिर्च डाल देंगे और अभी आंवले का सीज़न है तो एक आंवला ज़रूर डालिए धनिया पत्ती की चटनी में। इससे तो इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही और स्वाद भी बहुत अच्छा आ जाएगा। जैसा कि आंवला तो स्वाद और सेहत से भरपूर है, तो आंवले को भी आप डालिए। अब इसमें हम 1 नींबू की जूस डाल देंगे और नमक डाल देंगे, थोड़ी-सी सरसों के तेल भी डाल देंगे और पानी डाल कर के हमें इसकी चटनी बना लेनी है। इधर सब्जियाँ भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ उबला हुआ आलू जो हमने रखा था उसे डाल देंगे। जब सब्जी अच्छे से भुन जाएगी तब हम इसमें ढेर सारा धनिया पत्ती डाल देंगे। अब चलिए हम रोटियों को बेल लेते हैं। पतली-पतली हमें रोटियाँ बेल लेनी है और उस पर यह जो स्टफिंग हमने बना कर रखा था उसे डाल देंगे। आप चाहें तो नॉर्मल तरीके से भी स्टफ़ कर सकते हैं, जैसे आलू पराठा हम लोग स्टफ़ करते हैं। लेकिन इस तरह से हम लोग जब स्टफ़ करते हैं, तो हम ढेर सारी सब्जियों को एक ही पराठे में स्टफ़ कर सकते हैं और हमारी सब्जियाँ निकलने का भी कोई डर नहीं होता है। मैं एक और रोटी बेल कर पहले से रख ली थी और इसमें थोड़ी-सी और सूखे आटे डाल कर के हम इसे और थोड़ा-सा फिर बेल लेंगे। इसे बेलना भी बहुत आसान हो जाता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है क्योंकि पूरी सब्जियाँ अच्छी से इसमें भरी हुई होती है। अब कोई भी मोटे तले की तवा ले लीजिए, उसमें पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। मैं एक और तरह से आपको स्टफ़ करने बता रही हूँ। सिंपल सा हम जैसे रोटी बेल लेंगे और ये प्रोसेस में हमें 2 रोटियाँ बेलने की ज़रूरत नहीं है और उसमें आधे में हमें इस तरह से इस फिलिंग को हम भर देंगे। यह भी बहुत ही आसान है। इससे भी हमारे जो भी स्टफिंग है वो बाहर निकलते नहीं हैं और इन्हें हाफ इस तरह से फिर मोड़ देंगे। जब तक हमारी ये रोटी बेल रही है तब तक हमारा इधर पराठा भी सिक चुका है एक तरफ से। अब इसमें आप घी या बटर या फिर जो भी ऑयल खाते हैं उससे आप इसे सेक लीजिए। एक बार आप इस तरह से पराठे ज़रूर बनाइए। या पाव भाजी स्टाइल में हमारा पराठा है और बनाना भी बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे टमाटर की चटनी, धनिया पत्ती की चटनी या दही किसी भी के साथ खा सकते हैं। चाहे तो अचार के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि यह सब्जियों से भरपूर है। इस इसलिए अलग से कुछ डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह से हम इसे काट लेंगे। 4 पीस में काट लेंगे क्योंकि रोटियाँ काफ़ी बड़ी-बड़ी बन जाती है। इस तरह से कट लगा देने से देखने में भी खूबसूरत लगता है और सर्व करने में भी अच्छा लगता है। इस तरह से आप बच्चों को ढेर सारी सब्जियाँ भी खिला सकते हैं और स्टफ़ पराठे तो हर किसी को पसंद आती है। एक बार आप बनाइएगा तो हमेशा डिमांड आएगी। इस तरह से देखिए दूसरी वाली भी मैं सेक ले रही हूँ। मैं इसे सलाद और धनिया पत्ती की चटनी के साथ आज सर्व करने वाली हूँ। दूसरी वाली को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो अपने नियर डियर को भी शेयर कर सकते हैं। आप भी इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।